ओनली हिंदी। हाँ है ना मेरे भाई, समझ पाए? अगर मैं कहूँ कि केवल इंग्लिश बता दीजिए कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये पूरा खाना है इंग्लिश का, ये पूरा खाना है सर इंग्लिश का, इसमें से ये ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों थी, ये वाला जो खाना है ना सर ये है केवल इंग्लिश का। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको समझाई? हिंदी व इंग्लिश दोनों। अब मैं इसे डाटा के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ 80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 60 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, हाँ जी, और 50 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। थोड़ा रंग बेकार है पर समझने की कोशिश करिएगा, है ना? 50 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, दूसरा रंग लेना पड़ेगा, अब शायद दिखाई दे रहा होगा। 50 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, मेरी बात समझ पाए? तो मैं यहाँ आपसे अगर ये पूछ लूँ कि बेटा केवल हिंदी कितने बच्चे बोलते हैं, तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, रंग दिख रहा है? हाँ, तो आप कहेंगे देखिए सर 80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 80 में से ये 50 जो बच्चे हैं ये ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो 80 में से अगर ये 50 हटा दें तो बाकी कितने बच गए? 30। तो इसका मतलब ये 30 बच्चे वो आएंगे जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं, ये 30 बच्चे वो होंगे जो केवल हिंदी बोलते हैं। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई को दिक्कत? अब मैं जानना चाह रहा हूँ केवल इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं, केवल इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं? तो इसका मतलब सर 10 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, 10 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, वो वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों 2-3 शब्दों का बड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। क्या मैंने कहा कि हिंदी व इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। अगर यहाँ बोथ लिखा होता हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो ये वाली कहानी हो जाती कि हिंदी व इंग्लिश दोनों कितने बोलने वाले। अब मैं पूछ रहा हूँ यार इस क्लास में हिंदी इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं भैया? तो सारे हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं, यानी कुछ हिंदी बोलने वाले, कुछ इंग्लिश है, कुछ दोनों है, तो टोटल बच्चे कितने हैं वो जोड़ लेते हैं। तो आप कहेंगे देखिए सर ओनली हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं सर? 30। ओनली इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं सर? 10। और दोनों सब्जेक्ट बोलने वाले कितने हैं, बहुत हिंदी इंग्लिश, कितने हैं सर? तो हैं सर 50। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? इसका मतलब सर 30, 10, 40 और 50, 90। यानी सर टोटल बच्चे पूरी क्लास में 90 हैं, और इन 90 में से 80 हिंदी बोलते हैं, 60 इंग्लिश बोलते हैं, 50 हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया मेरा 90, है ना? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सवाल में कि आप किसी फार्मूले के लालच में मत रहिए, या कोई टीचर या कोई दोस्त आपका कह रही है तो फार्मूले से बड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं करना, हमें हमें जल्दी करना ही नहीं है। उसका कारण है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप बहुत कुछ खो बैठेंगे। अब पेपर उस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से पहले बना करता था। अब पेपर में भाषाएं इधर उधर घूमती हैं, और जब भाषाएं इधर उधर घूमेगी तो आपकी समझ बड़ी जरूरी है। तो एक बार इस बात को समझो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी में एक भाषा और इस्तेमाल होती है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता, या एक नया वेन डायग्राम बनाते हैं यार। मैं 3-4 इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है जी 100, ठीक है भैया? हिंदी बोलने वाले हैं 80, इंग्लिश बोलने वाले हैं जी 60, हिंदी एंड इंटरसेक्शन इंग्लिश 50। ये वाली जो चीज़ है इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉमन भी बोल देते हैं, हिंदी में से उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। दूसरी बात है ऐसे ही अगर हिंदी यूनियन इंग्लिश है, इसे हम यूनियन से बोलते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है मिलाकर, ठीक है? वैसे ही आपके पेपर के हिस्से नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और मैं ये चाहता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप मुझे वेन डायग्राम बना के दिखाएं। पेपर में सवाल कैसे होगा बताता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। देखिए मेरे बच्चों टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी? 100। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। तो ये हो गई जी पूरी क्लास, ये हो गई बाबू पूरी क्लास, ये पूरी क्लास आ गई बेटा, ये मेरे प्यारे बच्चों पूरी क्लास आ गई। बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते। ये मेरे बच्चे रिप्रेजेंट करेगा फुल क्लास को, यानी फुल क्लास को मतलब पूरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो हमने कह दिया जी पूरी क्लास इतने बच्चे हैं, यानी 100 बच्चे हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उसने कहा ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100। अब क्वेश्चन में कह रहा है बबुआ कि भैया इसमें हिंदी बोलने वाले 80 बच्चे हैं, तो ये जो गोला रिप्रेजेंट कर रहा है ये हिंदी का। तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है?
80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, नॉट स्पीकिंग हिंदी, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं। नॉट स्पीकिंग हिंदी बताइए, उन छात्रों की संख्या जो हिंदी नहीं बोल रहे। तो आप कहेंगे सर पूरा ये जो है ये 100 बच्चे थे, उसमें से 80 तो हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, तो जो हिंदी नहीं बोल रहे सर वो 20 बच्चे हैं। वो मात्र कितने बच्चे हैं जी? 20 बच्चे। ठीक है भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगले वाले सवाल में मैं आपको कह दूं कि सर ये गोला इंग्लिश वालों का है और इंग्लिश बोलने वाले 60 बच्चे हैं, और मैं आपसे पूछूं उन बच्चों की संख्या बताइए नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोल रहे उन बच्चों की संख्या बताइए। तो 100 में से ये 60 हटा देंगे तो बाकी कितने बचे जी? 40। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों 40 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश नहीं बोल रहे। हाँ है ना, 40 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश नहीं बोल रहे। अब मेरे बच्चों में हिंदी इंग्लिश दोनों बना रहा हूं। ये मैंने बना दिया जी इंग्लिश बोलने वाले 60 बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। जो इनमें कॉमन हिस्सा है ये वाला, ये है 50 बच्चे जो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं केवल हिंदी कितने वाले बोल रहे हैं? ओनली हिंदी, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, ओनली हिंदी। तो आप कहेंगे 80 में से 50 घटा दो 30। धीरे धीरे भाषा समझने की कोशिश करना। ओनली इंग्लिश कितने बच्चे हैं जी बोलने वाले? तो जी 60 में से 50 गए 10, हाँ है ना। अब उन बच्चों की संख्या बताओ जो टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, उन छात्रों की संख्या बताइए जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो आप कहेंगे जी ओनली हिंदी ले लेते हैं, इट इज 30। ओनली इंग्लिश ले लेते हैं जी, इट इज 10। एंड दोनों ले लेते हैं वो 50। तो 30 10 40 50 90 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों इस बात को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करवाए और कलर करवाना चाहे, क्योंकि सीडीएस में ऐसा सवाल पूछा था और पूछा था कौन सा हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा, 4 ग्राफ बना के दे दिए। तो इसमें जो रिप्रेजेंट करेगा ना आपका, वो ये वाला रंग करेगा। अरे ये काम आएगा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, देख रहे हो कितना जानदार डिजाइन बनाया भैया। ये सारा हिस्सा जो है ना मेरे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको किसको? इस वाली कहानी को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बहुत, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे सवाल में ये पूछ लिया जाए कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर स्पीक इंग्लिश नोर स्पीक हिंदी, नोर स्पीक हिंदी, उन छात्रों की संख्या बताइए जो ना तो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना ही हिंदी बोल रहे हैं। तो मेरे बच्चों आप कहेंगे सर टोटल बच्चे थे 100 में से ये वाला जो अभी शेडेड किया था, इस पूरे शेडेड पोर्शन की अगर सर वैल्यू की बात करें, इस पूरे शेडेड पोर्शन की वैल्यू की बात करें तो सर वो वैल्यू थी 90। कितनी थी सर? 90। ये वैल्यू थी 90। यानी 90 बच्चे ऐसे थे जो कुछ ना कुछ बोल रहे थे, चाहे हिंदी बोल रहे थे, चाहे इंग्लिश बोल रहे थे, चाहे दोनों बोल रहे थे, हाँ है ना। लेकिन अब सवाल में ये पूछ रहा है कि उन बच्चों की संख्या ज्ञात करें जो ना हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, ना तो हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश। तो टोटल थे 100, 100 में से 90 घटा दो, 100 में से ये 90 घटाओगे तो मेरे बच्चों आएगा 10। यानी 10 छात्र ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोलेंगे ना ही मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश बोलेंगे। सही है जी, ना हिंदी बोलेंगे ना इंग्लिश। लो भैया ये लो, समझ रहे हो कितने सारे प्यार दे रहे हैं मैं तुम्हें। कौन माइकल लाल है जो तुम्हें इतने लव दे दे है? वाह। ये वाला जो हिस्सा है, चाहे गुब्बारे गुब्बारे तुमको दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है ये वो वाला हिस्सा है जो ना हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? पीयूष भैया कमेंट डिलीट करो, रुक गए। बड़े, अब धीरे धीरे भाषाओं में परिवर्तन होगा, तो जब वक्त आएगा तब इसकी टेक्निकलिटी समझाऊंगा कि बहुत जगह एंड ना लिख के और लिखा रहता है। ठीक है, वो सारी बातें सवालों के थ्रू समझेंगे। अभी आप सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों को समझिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अरे बेटे करार रखा, ये सवाल हो रखा है पीयूष, कल से मत लगाना इसको। ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है। हाँ हाँ। पढ़िए जी सवाल को, बोलिए जी, मतलब करिए सवाल को। पीयूष कौन है? पीयूष भैया अपने घर से इस बोर्ड को ऑपरेट करता है।